Hello everyone, welcome back. So before this particular break, we were discussing about string and string methods. We do all possible manipulations with the help of string. And now we will discuss Java string buffer, then string builder, and after that singleton class. So first of all, we will discuss Java string buffer. अभी तक हमने जितना भी चीजें डिस्कस करें स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग हमें पता चली थी कि वो इम्यूटेबल होती है. इम्यूटेबल मींस हम उसे चेंज नहीं कर सकते. अगर हम चेंज करने जाएंगे तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा. ये हमने अभी करके भी देखा, राइट, मैनिपुलेशन के टाइम पे. ओके, अब स्ट्रिंग बफर से हमें क्या बेनिफिट मिलता है? उसमें हमें म्यूटेबल स्ट्रिंग का जो बेनिफिट है, यानी कि हम स्ट्रिंग में अपडेट कर सकते हैं इन अ सेम ऑब्जेक्ट. ऐसा नहीं है अभी जैसे हमने किया था श्रीकांत पांडे, कॉन्कैट किया, उसने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया. बट अगर वही काम हम बफर में करेंगे तो बफर में हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है. ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि हम सेम अपनी स्ट्रिंग में, सेम स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट में हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे अगर डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो से बात वहां करें, पर जब हमने श्रीकांत जब हमने वहां पर कनकेट किया था तो मतलब ऑब्जेक्ट तो हमने उसका नया क्रिएट करके असाइन कर दी थी इसमें वैल्यू, करेक्ट? हाँ हाँ ठीक मतलब है. ऐसा तो नहीं हुआ था ना? नहीं, लेकिन अगर आप सेल्फ मतलब लेकिन अगर आप पुरानी वैल्यू ट्राई कर रहे थे एसटीआर, अगर आप याद करो, अगर जब हमने ये ट्राई किया था, सिर्फ ये, अगर मैं ये करूं तो उस केस में क्या हो रहा था, मुझे सिर्फ श्रीकांत ही मिल रहा था. अगर मैं इसे ना भी करता तो भी मुझे श्रीकांत ही मिलता. ठीक है, वो तो रिप्रेजेंटेशन के लिए आउटपुट कुछ ना कुछ चाहिए. आइडियली मैं अगर सपोज यहाँ पे स्ट्रिंग न्यू एसटीआर ना लिखूं, डायरेक्ट इसको एसओपीएलएन के अंदर डाल दूं, तब भी मुझे श्रीकांत पांडे ही मिलेगा. करेक्ट? करेक्ट. ओके, सो वो जो चीज थी हमारे पास, स्ट्रिंग में प्रॉब्लम थी, स्ट्रिंग में ये प्रॉब्लम थी कि हम चेंज नहीं कर पा रहे थे. वो फ्लेक्सिबिलिटी हमें जावा स्ट्रिंग बफर में हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है. स्ट्रिंग बफर क्लास जो होती है वो थ्रेड सेफ होती है, यानी कि मल्टीपल थ्रेड एक साथ यहाँ पे काम नहीं करते हैं. इट मींस मल्टीपल एग्जीक्यूशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं होती है. यहाँ मैं स्ट्रिंग बफर बिल्डर इनका एक बेसिक आइडिया दूंगा, कौन कौन से मेथड्स हैं या उनमें कौन कौन से कंस्ट्रक्टर्स हैं उनके बारे में बताऊंगा. थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता चलेगा स्ट्रिंग बिल्डर एंड बफर के बीच में. एक असाइनमेंट एक्टिविटी है, उसमें मैंने दिया हुआ है कि क्या डिफरेंस है स्ट्रिंग में और स्ट्रिंग बफर में. ये जितनी चीजें हैं ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज जरूर पूछी जाती है कि अगर स्ट्रिंग इम्यूटेबल है तो म्यूटेबल चीज हम किससे अचीव कर सकते हैं. अब वो चीज आपको अगर पता होगी तभी आप बता पाओगे. अब आपने बोला अगर बफर, अब वहां पे भी पॉइंट आ जाता है, बफर और बिल्डर दोनों से ही पॉसिबल है ये चीज. म्यूटेबल स्ट्रिंग इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ बफर एंड बिल्डर बोथ. तो इसका मतलब कोई और भी डिफरेंसेस होंगे इसमें बफर एंड जो हमारा स्ट्रिंग बिल्डर है, वो चीजें हम देख लेंगे, डिफरेंसेस देख लेंगे, सो दैट एटलीस्ट इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आप बिल्कुल रेडी रहो. ठीक है, तो जावा स्ट्रिंग बफर की बात करें, जावा स्ट्रिंग बफर क्लास इज यूज्ड टू क्रिएट म्यूटेबल स्ट्रिंग. स्ट्रिंग बफर क्लास इज थ्रेड सेफ. दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी आई होप. थर्ड पॉइंट, स्ट्रिंग क्रिएट स्ट्रिंग बफर कंस्ट्रक्टर्स, जो हमारे क्या पॉसिबल कंस्ट्रक्टर्स हैं, यानी कि किस तरीके से हम यहाँ पे क्या चीजें हैं स्ट्रिंग बफर में हम क्रिएट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट. अगर क्रिएट करना है तो तीन तरीके हैं विद द हेल्प ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर. पहला क्या है, अगर हम स्ट्रिंग बफर नॉर्मल यूज करते हैं, वो क्रिएट कर देगा ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रिंग बफर का विद एम्प्टी कंटेंट, यानी उसमें कोई भी कंटेंट नहीं है. ठीक है, और अगर डिफॉल्ट उसकी कैपेसिटी की बात करें तो वो 16 होती है. ठीक है, ये सारी चीजें आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बेटर है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए सो दैट आपको पता रहे कि डिफॉल्ट कैपेसिटी इसकी क्या होती है. ठीक है, अगर मैं बात करूं बफर में सेकंड मेथड की, तो हमारे पास जो सेकंड कंस्ट्रक्टर है, सेकंड कंस्ट्रक्टर में हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम एम्प्टी स्ट्रिंग डिफाइन कर रहे हैं, बट यहाँ हम अपनी जो कैपेसिटी है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर यूज. ठीक है, थर्ड वन जो कि मोस्टली यूज किया जाता है, जहां पे हम एग्जैक्टली स्ट्रिंग प्रोवाइड करते हैं, क्रिएट्स अ स्ट्रिंग बफर विद सम वैल्यू जो भी हमने पास करी विद इनिशियल कंटेंट ऑफ द बफर, यानी कि जो भी हमने इनिशियली कंटेंट अपना पास किया. जैसे सपोज मैं इसी एग्जांपल को लूं, अगर यहाँ पे स्ट्रिंग बफर एसबी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर श्रीकांत. अब मुझे अगर पांडे करना है तो मैं इसमें आगे पांडे ऐड कर दूंगा, लेकिन उस केस में मेरा ऑब्जेक्ट यही रहेगा. ऐसा नहीं कि मेरा ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा. अभी हम इस चीज को देखेंगे कि कैसे ये पॉसिबल है.
ठीक है, स्ट्रिंग बफर में। क्लियर राजेश, रवि, योगेश, इतनी इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको मिली? अभी हम मेथड्स भी इसके देखेंगे और इसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। ठीक है, ये एक बार स्ट्रिंग बफर हम यूज क्यों करते हैं, म्यूटेबल? हाँ, अब अगर हमें यहाँ पे, इसीलिए मैंने वो जो आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर, वहां पे आप एग्जैक्टली ये देखोगे कि उसका कहाँ पे यूज आएगा। बट जो डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो स्ट्रिंग में हमें क्या चैलेंज आता था कि हम स्ट्रिंग में अपडेट नहीं कर पाते थे सेम ऑब्जेक्ट। मतलब कि हम ऑब्जेक्ट, अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उसी ऑब्जेक्ट में मैं अपडेट करना चाहता हूँ, वो चीज मैं नहीं कर पा रहा था। बट अगर मैं बफर की बात करूं, तो मैं बफर में ये चीज अचीव कर सकता हूँ। ठीक है, एग्जांपल से देखना होगा। हाँ, अभी एग्जांपल्स इसका देखते हैं इसका। ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये स्ट्रिंग बफर बिल्डर दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस इसमें परफॉर्मेंस का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, अगर मैं स्ट्रिंग बिल्डर की बात करूं, वो भी म्यूटेबल स्ट्रिंग बनाती है, यानी ये भी बना रही है, वो भी बना रही है, कोई बात नहीं। जावा स्ट्रिंग बिल्डर इज सेम एज स्ट्रिंग बफर, हमने बोल ही दिया, एक्सेप्ट नॉन सिंक्रोनाइजेशन, यानी कि मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल होता है हमारा स्ट्रिंग बिल्डर में। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब कि मल्टीपल एग्जीक्यूशन एट द सेम टाइम, कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन इज पॉसिबल। अब अगर कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन पॉसिबल है, तो आप खुद सोच सकते हो कि परफॉर्मेंस इसकी ज्यादा अच्छी होगी कंपेयर टू बफर। ठीक है, इन डिटेल अगर आप ये चीज देखना चाहते हो कि कितना परसेंट डिफरेंस है दोनों की परफॉर्मेंस में, या स्ट्रिंग की परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू बिल्डर कितना डिफरेंस आता है, तो आप इसको और गो थ्रू और थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हो। But from interview point of view or from test automation point of view, this much information is sufficient for you. Okay, आगे बढ़े। स्ट्रिंग बिल्डर में भी अगर आप देख रहे हो, कंस्ट्रक्टर सेम ही तरीके के हैं। स्ट्रिंग बिल्डर यहाँ पे भी वही सेम है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो सारी चीजें सेम है, बस क्या डिफरेंस अगर आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है कि वहां मल्टी थ्रेडिंग अलाउ नहीं है, यहाँ मल्टी थ्रेडिंग अलाउ है। मल्टी थ्रेडिंग अगर यहाँ पे अलाउ है, तो यानी यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी होगी। करेक्ट। अभी एग्जाम्पल एक देखते हैं। एग्जाम्पल को देखने से पहले हम डायरेक्ट इसके मेथड्स भी देख लेते हैं कि कौन कौन से मेथड्स यहाँ पे यूज होते हैं। सेम मेथड है दोनों में, ऐसा नहीं कि मेथड डिफरेंट है, दोनों में ही सेम मेथड्स हैं। ठीक है, इसलिए मैंने कॉमन यहाँ पे मेथड्स लिख दिए हैं, और कॉमन एक एग्जाम्पल जो है एग्जीक्यूशन के लिए यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ तक क्लियर है चीजें? स्ट्रिंग बफर बिल्डर, अगर डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई पूछे तो आप बता पाओगे? राजेश, रवि, योगेश। हाँ समझ गया। मैं तो ये पूछना था मुझे, जैसे जो वो वाले मेथड थे वो यूज हो जाएंगे इसमें स्ट्रिंग बफर में, जो हमने ये चीज, हाँ ये चीज आप ट्राई करके देख सकते हो। यहाँ पे अभी मैंने सिर्फ बफर स्पेसिफिक या सिर्फ बिल्डर स्पेसिफिक मेथड्स यूज किए हैं। ठीक है, आप इस एक्टिविटी को आप एक बार टेकअप करो, आप देखो कि क्या पॉसिबल है और कितने मेथड्स पॉसिबल हैं। क्या हमारे सारे मेथड्स पॉसिबल हैं या सम स्पेसिफिक मेथड्स आर पॉसिबल? ठीक है, क्योंकि अगर वो एक तरीके, जो स्ट्रिंग बफर है वो भी स्ट्रिंग की ही तरीके है, ओनली थिंग इज दैट कि यहाँ पे म्यूटेबल और इम्यूटेबल का डिफरेंस आ रहा है। करेक्ट। तो ऐसा तो मतलब अगर ऐसी चीजें आ गई कि हमें स्पेसिफिक, ये जो मेथड्स हैं हमारे स्पेसिफिक टू हमारे बफर और बिल्डर है, वहां जो मेथड्स थे वो हमारे स्ट्रिंग के थे, तो क्या हम यूज कर पा रहे हैं, या इसके बफर के मेथड क्या हम स्ट्रिंग में यूज कर पा रहे हैं? ये आप क्रॉस जो भी है आपका क्रॉस एग्जीक्यूशन आप इंप्लीमेंट करके एक बार चेक कर सकते हो। ठीक है, अब मेथड्स को एक बार देखें। यहाँ पे जो हमारे पॉसिबल मेथड्स यहाँ पे दिए गए हैं वो लेंथ, सिमिलर टू जो हमारा लास्ट स्ट्रिंग में लेंथ था। मेथड ये क्या रिटर्न करेगा, बफर या स्ट्रिंग बिल्डर की जो भी ऑब्जेक्ट की लेंथ होगी वो रिटर्न करेगा। कैपेसिटी यहाँ एक मेथड है जो कि कैपेसिटी ऑफ जो भी बिल्डर या बफर है, डिफॉल्ट कैपेसिटी 16 है तो वो डिफॉल्ट दे देगा। ठीक है, अपेंड की बात करें तो यहाँ पे अपेंड क्या करेगा, जो हम वहाँ कॉन्कैट करते थे यहाँ पे ये अपेंड करेगा काम। ठीक है, इंसर्ट, अगर हम कोई चीज नई इंसर्ट करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, वहां पे हम इंसर्ट यूज कर लेंगे। ठीक है, रिवर्स की अगर मैं बात करूं, रिवर्स क्या करता है, जो भी हमारी एग्जैक्ट स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग को अगर मुझे रिवर्स करना है, इन दैट केस वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन रिवर्स। इवन इंटरव्यूअर कई बार पूछ लेता है कि एक स्ट्रिंग दी, उसने कहा इसको रिवर्स करके दिखाओ, तो वो दो तरीके बताता है। मतलब जनरली लोग इसी को प्रेफर करते हैं कि रिवर्स मेथड यूज कर लेंगे, बट वो दूसरा तरीका पूछता है कि डिफरेंट वे
ठीक है। अब वो अगर डिफरेंट अप्रोच आपको यूज करनी है तो आपको जो हमने अभी स्ट्रिंग के मेथड्स पढ़े हुए हैं वो यूटिलाइज करेंगे, वहां पे आपके लिए वो यूजफुल होंगे। ओके, बट फर्स्ट अप्रोच अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास एक रिवर्स फंक्शन होता है, रिवर्स मेथड होता है जिसको हम डायरेक्टली यूज करते हैं और वो हमारी स्ट्रिंग को रिवर्स कर देता है। डिलीट, अगर मैं कुछ सेट ऑफ अगर स्ट्रिंग बोलूं डिलीट करनी है पर्टिकुलर एक स्ट्रिंग के अंदर से, यानी एक बिगिन इंडेक्स और एंड इंडेक्स है उसके बीच से मुझे कुछ डेटा डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे डिलीट मेथड यूज कर सकता हूँ। अगर मुझे कुछ रिप्लेस करना है कुछ स्पेसिफिक पोजीशन पे तो मैं यूजिंग रिप्लेस मेथड कर सकता हूँ। इतनी चीजें क्लियर हुई? एक एग्जांपल देखें, एग्जांपल में हम बफर बिल्डर दोनों चीजें देख लेंगे, साथ के साथ हम इनके मेथड्स भी देख लेंगे। ओके राजेश, रवि, यहां तक समझ में आ रहा है? हाँ श्रीकांत, और एक चीज और क्लियर हुई है, मतलब अब समझ में आया जो आपने इम्यूटेबल वाला बताया था ना, तो वो इसलिए समझ में आया जैसे वहां पर हमने उसी सेम न्यू स्ट्रिंग पे हमने कई ऑपरेशन परफॉर्म किए थे, लाइक स्प्लिट भी किया था, बट वो जब न्यू स्ट्रिंग को हम कॉल करते थे तो वो ओरिजिनल स्ट्रिंग की कॉल होती थी, करेक्ट? करेक्ट, इसलिए इम्यूटेबल है वो, है ना? हाँ। तो मेरा ऑब्जेक्टिव बस यही है, आपको इतने सारे मेथड्स या मैनिपुलेशन करके दिखाने का कि आपको ये पता चल जाए कि एक्चुअली इम्यूटेबल म्यूटेबल क्या चीज है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस जो होता है डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी बोल देगा इम्यूटेबल म्यूटेबल, बट कैसे, कोई लाइव एग्जांपल होगा तभी कोई बता पाएगा, करेक्ट? इसीलिए मैंने लाइव एग्जांपल के थ्रू जितना पॉसिबल था मैंने आपका स्ट्रिंग में कवर किया। अब बफर में कुछ चीजें मैंने कवर करी हैं, रेस्ट ऑफ द थिंग्स अगर आपको क्रॉस मेथड्स चेक करने हैं तो आप खुद से एक बार ट्राई कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई अंडरस्टैंडिंग इशू होता है, यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी, रीच आउट टू सपोर्ट टीम। ओके, सो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया, स्ट्रिंग बफर का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ हेलो दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ ये lang डॉट जावा डॉट lang डॉट ये मेरा बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऐड हो गया। जब मैंने इसको बफर किया था तो ये मेरा ऐड हो गया था मेरे आईडी में ही। ठीक है, माइट भी आप जब करो तो आपके पास शायद ना आए ये चीज। ठीक है, तो आपका स्ट्रिंग बफर आपका आएगा, बट उसका जो क्लास होगी वो यही होगी, जावा डॉट lang डॉट स्ट्रिंग बफर। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले एक स्ट्रिंग बनाई हेलो। ठीक है, उसका रेफरेंस क्या है, एसबी। ठीक है, जैसे वहां पे हमने स्ट्रिंग बनाई थी वैसे यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग बनाई हुई है। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? ठीक है, इसके बाद मैंने नॉर्मल जो कैपेसिटी और लेंथ के मेथड थे उनको कॉल कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ अपेंड किया है, जो कि मेन इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ देखने वाली, एसबी डॉट अपेंड। ठीक है, जैसे मैंने वहां पे किया था कॉनकैट, सिमिलर वे में यहाँ पे एसबी डॉट अपेंड किया है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एसबी का आउटपुट निकाला है। एसबी का आउटपुट क्या आएगा इस लाइन पे, 10 नंबर लाइन पे। अगर मैं स्ट्रिंग में होता तब क्या आता, और यहाँ बफर में हूं तो क्या आएगा? इसमें आएगा हेलो प्रोफेशनल्स। हेलो प्रोफेशनल्स। और अगर वहां पे होते तब कहाँ पर? स्ट्रिंग अगर यही चीज सेम स्ट्रिंग में करी होती है, चलता नहीं, हाँ वहाँ कॉन्कैट करते हैं, होता नहीं, वहाँ कॉन्कैट करते हैं, वहाँ अगर कॉन्कैट करते हैं तो वहाँ अपेंड नहीं होता ना? हाँ नहीं, वहाँ नहीं, तो वहाँ पे हेलो हेलो ही रहता, वहाँ हेलो रहता है। यानी कि उसने जो हमने कॉन्कैट किया वो वहां पे नहीं ऐड हुआ, बट यहाँ पे हमारा सेम जो ऑब्जेक्ट था उसी में एडिशन हो गया, मॉडिफाई हो गया, करेक्ट? हाँ ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या करते हैं, एसबी डॉट इंसर्ट किया। इंसर्ट क्या किया, मैंने बोला कि 19th इंडेक्स पे ये पूरी सेट ऑफ स्ट्रिंग ऐड कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे वो जाएगा हेलो प्रोफेशनल्स, क्योंकि यहाँ तक तो उसके पास हेलो प्रोफेशनल था एसबी में। ठीक है, मॉडिफाई हो चुका था, अब वो 19th इंडेक्स पे जाके वेलकम टू क्यूएल एप्स फॉर यू आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? नो नहीं। डाउट है या नहीं? हेलो नहीं है, No. कोई डाउट नहीं। ठीक है, यानी हम यहाँ पे अगर आप नोटिस कर रहे हो हम स्ट्रिंग को मॉडिफाई करते जा रहे हैं बैक टू बैक, सेम ऑब्जेक्ट, करेक्ट? हाँ बिल्कुल। ठीक है, थर्ड मैंने क्या किया, एसबी डॉट रिप्लेस, मैंने रिप्लेस क्या किया, 0 से लेके 5 तक उसको रिप्लेस कर दो हेलो से। यहाँ कैपिटल में था, मैंने इसको इस तरीके से हेलो कर दिया। बिल्कुल सही। ठीक है, थर्ड वन
जो सॉरी जो sb.delete है, मैंने क्या कहा कि 5 से लेके 19 तक डिलीट कर दो। यानी मैं ऑब्जेक्टिव मेरा है, मैं ये चीजें डिलीट करना चाह रहा हूँ, ये प्रोफेशनल पार्ट डिलीट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैंने इंसर्ट करके भी देख लिया, मैंने अपेंड करके देख लिया, मैंने रिप्लेस करके देख लिया, अब मैंने डिलीट करके भी देख लिया। अब डिलीट करके मेरी स्ट्रिंग क्या आएगी, यहाँ पे हेलो वेलकम टू QLabs फॉर यू। मतलब श्रीकांत यहाँ पे प्रोफेशनल्स का एस वो 19th नंबर पे है। कहाँ पे? हाँ हाँ, प्रोफेशनल का एस 19th नंबर पे है। ओके। तो वो एस टाइप करेगा या नहीं करेगा? ये देखना पड़ेगा करेगा कि नहीं करेगा, अभी चेक कर लेंगे इसको। ठीक है, ठीक है। इस चीज को वहां पे हमने देखा था कि जो एंड की इंडेक्स थी वो काउंट नहीं होती थी। हाँ, यहाँ देख लेते हैं नहीं काउंट होती होती। हाँ, यहाँ पे देख लेते हैं काउंट होती है कि नहीं होती है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ हमने डिलीट करा, फिर उसका रिवर्स किया। मेरा यहाँ पे इस एग्जांपल के थ्रू बस इतना सा ऑब्जेक्टिव है कि स्ट्रिंग को हम पूरी तरीके से मॉडिफाई कर पा रहे हैं। करेक्ट, चाहे वो एडिशन हो, चाहे डिलीशन हो, चाहे इंसर्शन हो, चाहे रिप्लेसमेंट हो, कुछ भी हो, हम सब कुछ कर पा रहे हैं। करेक्ट, और ये सारी चीजें हमारी स्ट्रिंग में नहीं पॉसिबल होती। इसके लिए हमारे हर बार नए ऑब्जेक्ट्स बनते जाते हैं। ठीक है, तो एक चीज बता दो लास्ट, इसमें कोई ऐसा मेथड भी है अपने पास बिल्ट इन की जिससे मतलब स्ट्रिंग्स के जो वर्ड है ना, जैसे वो मतलब रिवर्स ऑर्डर में हो, मतलब जैसे पूरा वर्ड जैसे यू पहले आ गया, वैसे अभी देखा उसमें उल्टा कर रहा है वो, तो उस पर करेक्टर को भी मतलब उल्टा कर दे रहा है हर करेक्टर को। ये सब चीजें हाँ, ये आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी, ये आपको यहाँ नहीं मिलेंगी डायरेक्ट मेथड में। अच्छा ठीक है, मैंने वो पॉसिबल चीजें कर दी जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड मेथड्स पड़े हुए हैं। अब अगर आपको कुछ एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन करनी, बिकॉज जावा में ऐसा नहीं है कि सारी चीजें ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, हमें खुद से अपने मेथड्स, खुद से लॉजिक भी बनाने पड़ेंगे। ठीक है, मैं वो इन्फॉर्मेशन देता जा रहा हूँ जो ऑलरेडी हमें प्री डिफाइंड जावा ने दी हुई है। बट जो आपका लॉजिक होगा किसी चीज को इम्प्लीमेंट करने का, वो आपका खुद का होगा, खुद का मेथड होगा। करेक्ट, ठीक है, ठीक है। ठीक है। सो यहाँ पे क्लियर, कोई डाउट किसी को? नहीं। ओके, ठीक है। सिमिलर वे में मैंने यहाँ बिल्डर का भी बना दिया, बिल्डर का भी सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ बफर है, यहाँ बिल्डर है, क्योंकि मेथड भी सेम है, सब कुछ सेम है। बस इसके मैं बात करूं परफॉर्मेंस की, जो मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है, अगर आप उसको इन डेप्थ जाओगे उसमें आपको पता चलेगा कि मल्टी थ्रेडिंग मतलब कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन कैसे होती है और कैसे परफॉर्मेंस का डिफरेंस आता है। ठीक है, तो वो पार्ट आपका एक एडवांस लेवल पार्ट है। अगर आप इनहेंस करना चाहते हो और लर्न करना चाहते हो या और एक्सप्लोर करना चाहते हो, यू कैन गो फर्दर एंड लाइक गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट मल्टी थ्रेडिंग। और उसके बाद आप एग्जैक्टली डिफरेंस कर सकते हो कि कितना डिफरेंस आता है टाइम में। ठीक है, परफॉर्मेंस वाइज। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, नहीं। नो। राजेश, रवि? ठीक है, ओके, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन की रिक्वायरमेंट है या आप खुद इसको इम्प्लीमेंट करके एग्जीक्यूट करोगे? खुद से कर लेंगे। ओके, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग रवि आप भी कर लोगे और योगेश आप भी करोगे, करेक्ट? हाँ जी, बिल्कुल। ओके, ठीक है। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन इज सिंगलटन क्लास इन जावा। ओके, ये टॉपिक मैंने इसलिए ऐड ऑन किया है क्योंकि ये हमें रिक्वायर्ड होता है हमारे ऑटोमेशन पर्पस से। ठीक है, सो मैं इसकी एक आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कैसे इसको अचीव करते हैं। ठीक है, और ऑटोमेशन में कहाँ यूज होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं कि सिंगलटन क्लास होती क्या है। सिंगलटन क्लास मींस द क्लास विच अलाउ अस टू क्रिएट ओनली वन ऑब्जेक्ट। अगर सबको याद होगा, जब भी हम क्लास की बात करते हैं, फ्रॉम अ क्लास n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्रिएटेड, राइट? राजेश, रवि, योगेश, आप सबको पता होगा कि हम कितने भी बना सकते हैं। बट हम यहाँ कह रहे हैं कि हम सिंगलटन क्लास के थ्रू एक ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे। दैट मीन्स इट इज रिस्ट्रिक्टिंग द अननेसेसरी क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम अननेसेसरी क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट रोक रहे हैं, इसका मतलब हम मेमोरी सेव कर रहे हैं। करेक्ट? एग्री? whenever a new object creation request is made, it uses the existing object instead of creating new object. It helps in saving the memory. क्लियर हुई चीज कि हम यहाँ से मेमोरी सेव करेंगे सिंगलटन अगर हम अचीव करते हैं। एक मैंने एक असाइनमेंट एक्टिविटी के उसमें आपको एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे उसको। एज अ असाइनमेंट आप कंप्लीट करना। बट मैं अभी आपको एक
इम्प्लीमेंटेशन भी इसकी करके दिखा देता हूँ सो दैट आप इजिली रिलेट कर पाओ और इजिली उसको इम्प्लीमेंट कर पाओ जो असाइनमेंट मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, अगर मुझे सिंगलटन क्लास इंप्लीमेंट करनी है तो मुझे क्या करना होगा, ये 3 चीजें फॉलो करनी होगी। पहली चीज, क्रिएट प्राइवेट कंस्ट्रक्टर टू रिस्ट्रिक्ट द इंस्टेंशिएशन ऑफ अ क्लास फ्रॉम अदर क्लासेस। राइट राजेश, याद है जब हम लोग ये पढ़ रहे थे एक्सेस मॉडिफायर, उस टाइम पे आपने कहा था कि अगर प्राइवेट बना दें कंस्ट्रक्टर को तो क्या होगा। याद है। आज हम वो देख रहे हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो पहली चीज है कि हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, डिक्लेयर स्टैटिक डेटा मेंबर विच इज द इंस्टेंस ऑफ सिंगलटन क्लास। ठीक है, तीसरा है क्रिएट पब्लिक स्टैटिक मेथड दैट रिटर्न्स द इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। यानी हम यहाँ क्या करने वाले हैं, अगर लास्ट याद हो जिसमें हमने क्या किया था कि अपने जो डेटा मेंबर्स थे जब हमने प्राइवेट बनाया था तो वो बाहर क्लास में एक्सेसिबल हो, उसके लिए हमने क्या किया था राजेश, याद है या रवि आपको? बाहर क्लास में एक्सेसिबल हो तो पब्लिक बना देते हैं उनको, तो बाहर हो जाएंगे हाँ, एक्सेसिबल वो। जो गेटर सेटर याद होगा हमने बनाए थे, हमने प्राइवेट वेरिएबल बनाए थे और वो बाहर हमारे लिए एक्सेसिबल हो उनके लिए हमने गेटर सेटर बना दिए थे विद पब्लिक हाँ एक्सेस मॉडिफायर। करेक्ट? हाँ जी। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने प्राइवेट अपना कंस्ट्रक्टर बना दिया। ठीक है, यानी कि अब कंस्ट्रक्टर बाहर तो जा नहीं सकता। ठीक है, और वो अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसी क्लास के लिए क्रिएट होगा। अब अगर मैं ये चाहता हूं कि एक ग्लोबल एक्सेस मुझे मिल जाए, ठीक है, मेरे जो भी इंस्टेंस है उसको ग्लोबल एक्सेस मिल जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक मेथड बनाऊंगा जो कि रिटर्न कर रहा होगा मेरा इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे स्टैटिक क्यों किया राजेश, आप बताओगे? स्टैटिक इसलिए किया कि मतलब वो उसका डायरेक्ट कॉल्स कर सके उसे बिना हाँ, ऑब्जेक्ट बनाए। बिना ऑब्जेक्ट बनाए, क्योंकि हम अगर डिफरेंट क्लास में कॉल करेंगे तो वहां हम ऑब्जेक्ट तो बना ही नहीं पाएंगे वैसे भी, क्योंकि प्राइवेट है मेरा कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब सिंगल मेरा जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर यहाँ प्राइवेट है यानी एक ही वन टाइम ओनली हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब उस अगर ऑब्जेक्ट को मुझे डिफरेंट क्लासेस में यूटिलाइज करना है, ठीक है, तो उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस पब्लिक स्टैटिक मेथड। हमने पब्लिक स्टैटिक मेथड बनाया, उसमें हमने रिटर्न कर दिया अपना ये जो इंस्टेंस था इस पर्टिकुलर सिंगलटन क्लास का। क्लियर? थोड़ा सा रिलेट कर पा रहा हूँ मैं ये चीजें आपको बता रहा हूँ, जैसे हमने लास्ट टाइम अचीव किया था जब हमने प्राइवेट डेटा मेंबर्स किए थे और हमने उनको एक्सेसिबल कैसे करवाया था, पब्लिक मेथड से। मतलब इसमें बस आप ये कहना, आप ये कहना चाह रहे हो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, एक मेथड बनाएंगे और उस मेथड के अंदर हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, राइट? करेक्ट करेक्ट। फिर उस मेथड को हम जहां भी कॉल करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट भी अपने आप कॉल हो जाएगा। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सही है। बट यहाँ तक सेकंड पॉइंट नहीं समझ में आया, डिक्लेयर स्टैटिक डाटा मेंबर, ये क्या लिखना है? हाँ, ये अभी हम देखते हैं, हमें क्योंकि ये भी रिस्ट्रिक्ट करना है कि एक ही ऑब्जेक्ट बने हमारा। ठीक है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ना बने। ठीक है, इस चीज को क्योंकि सिंगलटन क्लास ही ये बोलती है कि हमें ये चीज अचीव करनी है कि एक ऑब्जेक्ट, अगर सेम ऑब्जेक्ट मेरा यूटिलाइज मल्टीपल क्लास में हो सकता है, देन व्हाट इज द नीड फॉर क्रिएटिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अगर हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे उसी क्लास के तो फिर हम मेमोरी वेस्ट कर रहे हैं। करेक्ट? अब इस चीज को कैसे करेंगे वो मैं दिखाता हूं यहाँ पे। ठीक है, ये मेरी सिंगलटन क्लास है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे पहले डिक्लेयर किया आपका स्टैटिक सिंगलटन एससी। ठीक है, ये मेरा प्राइवेट कंस्ट्रक्टर आ गया। ठीक, अभी सिर्फ पॉइंटर्स की बात करते हैं, जो पॉइंट हमने पीछे डिस्कस किए हैं वही पॉइंट यहाँ पे कैसे हमने इंप्लीमेंट किए हैं वो, और फिर उसके सिंगलटन में कैसे आगे अगर हम कॉल करते हैं डिफरेंट क्लासेस में तो क्या इंपैक्ट होगा वो चीज देखते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हमने यहाँ अचीव कर दिया कि हमने यहाँ पे इसको अपना एक डिक्लेयर कर दिया स्टैटिक डेटा मेंबर विच इज द इंस्टेंस ऑफ सिंगलटन क्लास। ये एससी जो है अभी आप एक तरीके यहां से रिलेट कर पाओगे, लेकिन अभी आप समझो कि मैंने एक डेटा मेंबर स्टैटिक डेटा मेंबर यहां डिक्लेयर किया है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक, सेकंड मैंने यहाँ पे
प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाया है, ठीक है। थर्ड वन, मैं अपना एक मेथड बना रहा हूँ गेट इंस्टेंस, ठीक है। ये मेथड क्यों बना रहा हूँ? सो दैट ये ग्लोबल एक्सेस प्रोवाइड कर सके, ठीक है। अब इस मेथड में मैंने क्या किया, इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। इंस्टेंस ऑफ अ क्लास हुआ, यानी कि इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, ये क्लास होगी। करेक्ट? एग्री कर रहे हो अभी मेरे से यहां तक? राजेश, रवि? ये नहीं समझ में आया, ये क्या बताया आपने? एक मेथड बनाया, ये इसका रिटर्न टाइप? इसका रिटर्न टाइप मैंने, ये क्लास है। क्यों क्लास है? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर मेथड है वो रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, अच्छा, ठीक है। हमने यहां बात की थी थर्ड पॉइंट, क्रिएट अ पब्लिक स्टैटिक मेथड दैट रिटर्न्स द इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, जो कि ग्लोबल एक्सेस प्रोवाइड कर सके। तो मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाया, ये पब्लिक स्टैटिक किया, ये मेरा रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप क्लास क्यों है, सिंगलटन क्लास? क्योंकि हम रिटर्न कर रहे हैं ऑब्जेक्ट इस क्लास का। करेक्ट? इसका नाम और कुछ भी हो सकता है कि यही रहेगा नाम? नहीं नहीं, वो तो आप कुछ सिंगलटन भी, की? वो तो आप कुछ भी कर सकते हो। अभी मैं आपको जो एक असाइनमेंट देने वाला हूँ इसी इसी के बेस पे, तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हो। मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग पर्पज से यहाँ पे सिंगलटन क्लास लिख दिया है। आप यहाँ नहीं नहीं, पे मैं ये कह रहा हूँ, ऊपर सिंगलटन क्लास, पब्लिक क्लास, सिंगलटन क्लास, ठीक है। बट मैं यहाँ जो रिटर्न टाइप, जो सिंगलटन क्लास लिख रहा हूँ, यहाँ और कुछ भी लिख सकता हूँ हाँ, नीचे? जो आप क्लास का नाम दोगे वही यहाँ दोगे, अच्छा, ठीक है। ठीक है। अगर आपने यहाँ पे सपोज राजेश दिया, ठीक है, राजेश सिंगलटन क्लास, तो यहाँ पे आउटपुट में राजेश सिंगलटन क्लास आएगा। हम्म। क्यों? क्योंकि आप किसका ऑब्जेक्ट दे रहे हो, राजेश सिंगलटन क्लास का, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ हमने क्या किया, इफ SC इज इक्वल टू नल, अगर नल है तो क्या करे, मेरा ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है। ये वाली लाइन आप अभी, आप इस वाली लाइन को भूल जाओ, लाइन नंबर 17 भूल जाओ अभी। अभी आप सिर्फ इतना याद रखो कि अगर SC इक्वल नल है, अगर फर्स्ट टाइम में मेरे पास ऑब्जेक्ट आता है वो नल है, तो मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दे, अदरवाइज वो उसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देगा, ठीक है। कोई डाउट यहां तक? राजेश, रवि? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट ये हमारा एग्जैक्टली इसी तरीके से ये इम्प्लीमेंट होता है। अगर मैं बात ठीक करूं है, इसका जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन का थोड़ा सिंटैक्स भी कुछ अलग सा लग रहा है मुझे, उनका किस तरीके से उन्होंने नहीं, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है? ऑब्जेक्ट ऐसे किया है, यहाँ पे SC इज टू न्यू सिंगलटन किया है। अगर आप ये देखो, यहाँ पे सिंगलटन क्लास SC कर रखा है मैंने। अगर आपको याद हो हम लोग कैसे बनाते थे, क्लास का नाम रेफरेंस इज टू न्यू सिंगलटन, राइट? हाँ जी, ठीक है, तो मैंने ये ऊपर डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे इफ SC इक्वल टू नल, अगर मेरा फर्स्ट टाइम सपोज पहली बार कोई मेरा ये ऑब्जेक्ट एक्सेस करता है, सिंगलटन क्लास को यूज करता है, नल होगा अगर ऑब्जेक्ट उसका रेफरेंस में, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने दे। अदरवाइज अगर मेरे पास पहले से ही ऑब्जेक्ट है तो वो रिटर्न कर दे उसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को। इट मींस कि ये नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तो मेरे पास तो ऑब्जेक्ट पड़ा रहेगा, राइट? तो मैं बार बार ऑब्जेक्ट क्यों वेस्ट करूं। अब यहाँ पे ये जो मैंने लाइन ऐड करी, लाइन नंबर 17, वो बस इसलिए करी है कि सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन रहे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कई बार रियल टाइम में मल्टीपल कॉल आ सकती हैं इस मेथड के लिए, गेट इंस्टेंस मेथड के लिए। तो उस समय क्या हो सकता है कि अगर मल्टीपल कॉल आ जाए तो मल्टीपल यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने को बोल दें कि भाई तुम भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, तुम भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। सपोज राजेश भी बोल रहे हैं कि मुझे भी चाहिए, रवि बोल रहे हैं मुझे भी चाहिए, ठीक है। अगर मैंने ये सिंक्रोनाइजेशन वाला ये लाइन नंबर 17 स्टेटमेंट नहीं ऐड किया तो दोनों के लिए, क्योंकि दोनों के पास नहीं है उस टाइम पे, तो दोनों ही क्रिएट कर देंगे। और मेरा ऑब्जेक्टिव है सिंगलटन में कि मैं एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ सिंक्रोनाइजेशन, ये जो सिंक्रोनाइज्ड यहाँ पे यूज किया हुआ है, इससे क्या होता है हमारा जो कॉल होती है वो 1 बाय 1 हो जाती है इंस्टेड कॉन्करेंट। तो एक पहले आएगा रवि के लिए, रवि चेक करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तो फिर नेक्स्ट टाइम जब राजेश आएंगे तो राजेश को यही ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया जाएगा, राजेश के लिए नया ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होगा। क्लियर? हाँ जी। ओके, ठीक है।
अब अगर मैं इसके टेस्ट क्लास की बात कर लूं जहां पे इसको एक्चुअली यूज करेंगे, ठीक है, तो वहां पे कैसे करेंगे, सिंगलटन क्लास sc इज इक्वल्स टू सिंगलटन डॉट गेट इंस्टेंस। यहां मैंने अपने क्लास का नाम लिया और डॉट मेथड किया, उस मेथड ने मुझे क्या रिटर्न किया, इंस्टेंस रिटर्न कर दिया। करेक्ट, एग्री कर रहे हो आप? राजेश, रवि, हाँ जी। ठीक है। सिमिलर वे में मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया sc2 या सॉरी sc1 और उसमें भी मैंने सेम चीज करी। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या अचीव करके दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ मैं ये अचीव करके दिखाना चाह रहा हूँ कि सेम ही ऑब्जेक्ट यहाँ आ रहा है दोनों में। ठीक है, मैं बस ये इतनी सी चीज अचीव करना चाह रहा हूँ, आपको यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो सेम ही ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिटर्न बैक होंगे। और थर्ड थिंग जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो ये दिखाना चाह रहा था कि सिंगलटन क्लास मैंने ली, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करूँ, क्योंकि मैंने प्राइवेट बनाया हुआ है कंस्ट्रक्टर, करेक्ट, तो अगर डिफरेंट क्लास ट्राई करना चाहे कि मैं यार ऑब्जेक्ट बना लूं तो वो ऑब्जेक्ट नहीं बना सकती है, उसे यहाँ पे एरर मिल जाएगा। ठीक है, कंपाइल टाइम पे। क्लियर? क्लियर है, सुनिए थोड़ा सा ओके, मतलब हाँ, अभी क्या अभी पड़ेगा इसको अभी इसको एक बार एग्जीक्यूट करेंगे, इसको फिर आप थोड़ा सा गो थ्रू करना। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन टर्म्स ऑफ ऑटोमेशन, हम इसे यूज करते हैं ड्राइवर इनिशियलाइजेशन के टाइम पे। ये मैंने आपको एक हिंट दे दी है, ठीक है। और ये है आपका असाइनमेंट, ठीक है। असाइनमेंट में क्या है, मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं, ठीक है, जिसमें मैंने एक मेथड बनाया है पब्लिक वॉइड स्टूडेंट डिटेल्स, और ये मेरे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। एडमिन डिपार्टमेंट, यहाँ पे ये हॉस्टल है, ठीक है, ओके, हॉस्टल है, और नेक्स्ट है प्लेसमेंट है, ठीक है। तीनों डिपार्टमेंट है, तीनों डिपार्टमेंट में सेम ही कॉन्टेक्ट डिटेल जानी है, ठीक है, और इसका मतलब सेम ही मेथड जाना है मेरा। तो मैं बार बार मेथड नहीं क्रिएट करना चाहता, मैं चाहता हूँ एक बार, सॉरी, बार बार मैं ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना चाहता इस पर्टिकुलर क्लास का, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ एक ही ऑब्जेक्ट मेरा जो क्रिएट हो उसी के थ्रू मेरे ये तीनों क्लासेस में काम हो जाए। क्लियर? तो करना क्या है इस वाले प्रोग्राम बनाने, मतलब क्या करना है हमें? अब जो एग्जाम्पल दे रहे हैं क्या? ये मैं आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए दे रहा हूं। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इस पर्टिकुलर यहाँ सिंगलटन क्लास बनाई, सिंगलटन क्लास बना के यहाँ पे एक मैंने अपने ऑब्जेक्ट को वो कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो सिर्फ एक ही बार बनेगा, ठीक है, और उसी को हम रीयूटिलाइज करेंगे। इन अ सिमिलर वे आप यहाँ पे अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स को सिंगलटन क्लास बनाओगे, उसका एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनाओगे, और उस ऑब्जेक्ट से आपके मेथड को यहाँ पे इन डिफरेंट क्लासेस में हम यूज करेंगे। तो बार बार हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। डिफरेंट वे क्या था कि हम यहाँ पे डिफरेंट बार बार ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कॉन्टेक्ट डिटेल्स cd इज इक्वल टू न्यू कॉन्टेक्ट डिटेल cd डॉट स्टूडेंट डिटेल, एडमिन के अंदर आप कर लेते, सेम चीज आप हॉस्टल के अंदर कर लेते, सेम चीज आप प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के अंदर कर लेते। तो यानी 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाए आपने, बट मैं चाहता हूं आपका जो एक ऑब्जेक्ट जो पहले बन चुका था वही आप यहाँ यूटिलाइज करो। क्लियर? थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई है, बट अगर आप इस चीज को इम्प्लीमेंट करोगे तो आप डेफिनेटली सिंगलटन क्लास को समझ जाओगे। कॉन्टेक्ट हाँ। डिटेल्स में कुछ कॉन्टेक्ट है तो हमें एडमिन वाले या हॉस्टल वाले में क्या उसको प्रिंट कराना, मतलब उसका एड्रेस, ये कहना चाह रहे हो? हाँ हाँ, अब जैसे यहाँ पे वॉइड मेथड मैंने दे रखा है स्टूडेंट डिटेल, डिटेल के अंदर आप सिंपल सा लिख दो, कुछ भी लिख दो XYZ SOPLN करके, और जब आप उसको यहाँ पे कॉल करोगे, एडमिन में कॉल करोगे या हॉस्टल में कॉल करोगे या प्लेसमेंट में कॉल करोगे, तो आपकी इंप्लीमेंटेशन अकॉर्डिंगली यहाँ पे आउटपुट में आ जाएगी। ठीक है, रवि, क्लियर हुआ? श्रीकांत एक बार इसका ये पहले वाला जो एग्जांपल था हाँ हाँ, एक्सप्लेन कर सकते हो? ओके, तो इसका एक बार एग्जीक्यूशन कर लेते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूशन से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद हम देखते हैं। तो सिंगलटन क्लास है मेरी, ठीक है, ये मेरी क्लास है। यहाँ पे जो मैंने 3 चीजें बोली थी, इन 3 चीजों को हमें फॉलो करना है। जो आपका एग्जांपल है, जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया है, उसमें कॉन्टेक्ट डिटेल्स जो क्लास होगी उसको एज अ सिंगलटन क्लास आपको बनाना होगा, ठीक है, और उसमें भी आपको यही 3 चीजें फॉलो करनी होंगी। अब आपके में मैंने एक मेथड दे रखा है, मेथड है कॉन्टेक्ट डिटेल्स, तो आप एक कॉन्टेक्ट डिटेल्स करके एक मेथड अलग से आप बना लो, पब्लिक मेथड बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट तो एक बार एक्सेसिबल है ही है, मतलब हम ऑब्जेक्ट इसी तरीके से एक्सेस करवाएंगे। अब वहां पे क्या होगा
जब मेरा एक बार ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेरा अगर ऑब्जेक्ट आ गया सपोज, तो मैं SC डॉट कॉन्टेक्ट डिटेल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ राजेश या रवि? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो बस अब आपको मैंने ये हिंट दे दी है कि आपको अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स जो क्लास है उसको सिंगलटन क्लास में पब्लिक कन्वर्ट करना है, सिंगलटन कन्वर्ट करना है। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है रवि, आपको यहाँ पे कोई डाउट? एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ठीक है, हमने कहा था कि एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट एक ही बनेगा, क्या मतलब है यहाँ पे SC हमने, क्योंकि हमने कोई यहाँ पे नेम या कोई एट्रीब्यूट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, नेम ID क्लास ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, हमने डायरेक्ट यहाँ पे आउटपुट में जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसी को यहाँ पे प्रिंट करा दिया है। तो यहाँ पे प्रिंट अगर आप देखोगे दोनों सेम ही आ रहे हैं। ठीक है, ये एक तरीके से एड्रेस हो गया आपका। ठीक है, जैसे हमारे घर का एड्रेस है तो दोनों एक ही एड्रेस यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, इट मींस सेम ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। क्लियर? ऑब्जेक्ट कौन सा बनाया आपने? गेट इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है? ये गेट इंस्टेंस मेरा मेथड है। ठीक है, इस मेथड में ये मेथड मेरा क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ अ सिंगलटन क्लास। ठीक है, और ये क्योंकि मुझे ग्लोबल एक्सेस देनी थी। ठीक है, मैंने ग्लोबल एक्सेस दे दी, लेकिन आप ये देखो कि मैं मल्टीपल टाइम चाहे कितनी भी टाइम यूज कर लूं, लेकिन वो ऑब्जेक्ट एक ही क्रिएट करेगा, उसी ऑब्जेक्ट को रीयूटिलाइज करेगा बार बार। ठीक है, अब इसी में मैं SC डॉट कुछ भी करूं, कोई और मेथड कॉल करूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, यानी कि मैंने सिंगल मेथड, वन टाइम मेथड बनाया और उसको जब तक यूज करना है तब तक मैंने उसे यूज किया। इंस्टेड मैं बार बार नए मेथड्स बना रहा हूं या बार बार मैं नए ऑब्जेक्ट्स बना रहा हूं। क्लियर? रवि, मुझे एक बार ट्राई करना पड़ेगा। हाँ नहीं, ये वाली फॉर श्योर जो सिंगलटन क्लास है, इसके लिए आपको हैंड्स ऑन 100% करना पड़ेगा। आप सिर्फ थ्योरी या सिर्फ आप सेशन लेके आप इस चीज को नहीं समझ सकते। बट ऑब्जेक्टिव ये है इस पर्टिकुलर टॉपिक को ऐड करने का कि आपको पता चल सके सिंगलटन क्लास क्या होती है, हम उससे क्या अचीव करते हैं और उसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रही है यहाँ पे। अब आप जब खुद से इंप्लीमेंटेशन करोगे तो आप इजिली रिलेट कर पाओगे। ठीक है रवि, राजेश, थोड़ा क्लियर हुआ कि हमने क्या किया यहाँ पे? हमने सिंगलटन क्लास बनाई थी। सिंगलटन क्लास बनाने के लिए हमें 3 चीजें फॉलो करनी थी, हमने वो तीनों चीजें यहाँ फॉलो करी। ठीक है, जो हमारा ये ग्लोबल एक्सेस हमने प्रोवाइड करा अपने मेथड को, उसी मेथड को हम यहाँ कॉल कर रहे हैं। हमने स्टैटिक इसलिए दिया सो दैट हमें ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े। अगर हम स्टैटिक नहीं देते, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, और हम ऑब्जेक्ट बना भी नहीं सकते क्योंकि हमने अपने कंस्ट्रक्टर को ऑलरेडी प्राइवेट बनाया हुआ है। राइट, सारी चीजें आप रिलेट कर रहे हो वन बाय वन? ओके रवि, आप अभी थोड़ा समझ में आ रहा है आपको? ये जो राइट वाला पार्ट है ना, इस अभी जो दिखा रहे हैं आप, हाँ सिंगलटन क्लास SC इक्वल टू सिंगलटन क्लास डॉट गेट इंस्टेंस, हाँ, तो ये राइट वाला पार्ट वो ऑब्जेक्ट ला रहा है ना वहां से, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ला रहा है। और वो इसमें असाइन हो जाता है हाँ हाँ SC हाँ, वाले में। SC वाले में हो जा रहा है। और जब असाइन हो जाएगा तो फिर उसके कोई फंक्शन है या कुछ और पब्लिक मेथड उससे हम कॉल कर सकते कॉल हैं, कर तो उसका सकते हैं, ऑब्जेक्ट करेक्ट बन करेक्ट जाएगा। करेक्ट 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 करेक्ट। ओके, सो just take a small break, and after the break we will again continue and discuss little bit more on the singleton, then the assignment part, and after that one small Q&A, and then we will close our today's session. Okay, hello everyone, welcome again on this particular Hello. session. Okay, so before the break we were discussing about singleton class. Now in this particular like after the break we will discuss more on the singleton, then we will discuss about the assignment things and then Q&A. So I think singleton class क्या है, कैसे implement करनी है और क्या चीजें हमें follow करनी है singleton में, वो clear है कि नहीं अभी? राजेश, योगेश, थोड़ा बेसिक आइडिया मिला?
बेसिक आइडिया मिला है, बट ओके एक बार पुरानी अभी चीजें कवर करने के बाद पता हाँ चलेगा। अब अभी तक सिंगलटन किसी ने पढ़ा है या कभी इम्प्लीमेंट किया है? नहीं श्रीकांत। ओके राजेश आपने? नहीं श्रीकांत, बिल्कुल नया है ये मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल नया है, राइट। इसीलिए थोड़ा सा आपको इस पे हैंड्स ऑन करना होगा। इट्स नॉट लाइक जो हम जावा में बेसिक चीजें पढ़ते थे, ऑब्जेक्ट क्लास, राइट, मेथड्स, ये सारी चीजें सबको पता होती हैं, बट दीज आर द इन डेप्थ टॉपिक्स जिनको हमें पता करना होता है और बहुत ही रिक्वायर्ड होते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑटोमेशन, इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, हमें लगता है ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछ लिया है, या ये जावा का ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है जो मुझे पता ही नहीं है, बट एज अ क्यूए इस टॉपिक की भी इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। मेरा ऑब्जेक्टिव इस पर्टिकुलर जो भी जावा सेशंस हैं उन सेशंस में वो सारे टॉपिक्स कवर करने का है जो भी इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से और क्यूए के ऑटोमेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड है, सो दैट एटलीस्ट यू कैन आंसर ऑल क्वेश्चंस whatever asked from this particular Java with respect to automation. ओके सो यहाँ पे हमने सिंगलटन में अगर देखा, सिंगलटन में 3 चीजें थी जो कि हमने देख ली, और सिंगलटन में कैसे हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने कॉल किया। अगर मैं बात करूं, सिंगलटन क्लास डॉट गेट इंस्टेंस किया, उससे हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, उसको हमने स्टोर करा एससी रेफरेंस में और यहाँ पे प्रिंट करा। दोनों के प्रिंट में रिजल्ट जो आया वो सेम आया, इट मींस सेम ही ऑब्जेक्ट है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे इस इंस्टेंस जो है, जो हमारा मेथड है, इसको अगर मैं स्टैटिक नहीं बनाता, मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता जो कि पॉसिबल नहीं था, और मैंने यहाँ एरर में भी वो चीज शो करके आपको दिखाई हुई है, करेक्ट। अगर मैं इसके जो आपको असाइनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, असाइनमेंट में एक क्लियर सा एग्जांपल है जिसमें कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं जो कि हमारे सिंगलटन क्लास एज अ सिंगलटन क्लास ट्रीट होंगी, जो हमारी हर डिफरेंट क्लासेस, चाहे वो एडमिन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो हॉस्टल हो, चाहे वो प्लेसमेंट डिपार्टमेंट हो, वहां पे शेयर होनी है। सो इस पर्टिकुलर एग्जांपल को, ये एक रियल टाइम एग्जांपल है जिसे आप इंप्लीमेंट करो विद द हेल्प ऑफ सिंगलटन क्लास। ओके सो आपको थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी आएगी। यहां तक कोई डाउट, या आप जब ट्राई करोगे आपको कोई डाउट आए, आप बताना, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन डायरेक्टली लाइक रीच आउट टू मी और सपोर्ट टीम। ओके राजेश, इतनी चीज क्लियर हो गई कि अभी तक हमने कभी सिंगलटन सुना नहीं था, आज हमने सिंगलटन सुन लिया, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है हमें पता चल गई, इम्प्लीमेंट कैसे होगा वो भी हमने देख लिया, आउटपुट क्या आएगा वो भी हमने देख लिया, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब बस बचती क्या चीज है कि खुद से इंप्लीमेंट करके देखना। इट मींस हैंड्स ऑन करके आप जब देखोगे तब आपको क्लियर होगा कि हाँ कैसे चीजें हो रही है। इस वाले एग्जांपल में, इस वाले एग्जांपल जो आपने दिया है, हाँ इसमें कल नॉर्मल भैया कोई 1 या 2 स्टूडेंट का डिटेल्स है, उसी को हम एक्सेस कराएंगे इन कुछ तीनों में, हाँ हाँ, कुछ कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है डायनामिक मुझे। नहीं है कि हाँ कोई हाँ स्टूडेंट आ जाए। हाँ, मुझे कोई ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ा प्रोग्राम बना के दो, मुझे बस ऑब्जेक्टिव क्या है, आप इस एग्जांपल को जब आप रेफर करोगे तो मैं ये चाहता हूँ एज इट इज ये एग्जांपल आप ना यूज करो, इंस्टेड आप एक प्रॉपर जो रियल टाइम यूज केस हो सकता है उस तरीके से इंप्लीमेंट करो, ठीक है। बाकी हम जब ऑटोमेशन में देखेंगे तो ऑटोमेशन में तो फॉर श्योर हमें इसे इंप्लीमेंट करेंगे ही एट द टाइम ऑफ ड्राइवर इनिशियलाइजेशन। ओके ठीक है। इसके अलावा आज के कुछ और भी असाइनमेंट्स हैं जो मैंने लिस्ट डाउन किए हुए हैं, जो आपको एक बार थोड़ा सा गो थ्रू करना होगा, थोड़ा सा इन पे एक्सप्लोर करना होगा। और जितने भी ये टॉपिक्स हैं, ऑल टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जावा इंटरव्यू। अगर आप जावा का कोई भी इंटरव्यू आप देते हो और अगर स्ट्रिंग या एरे की बात होती है तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट अगर देखें, व्हाई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट आर इम्यूटेबल इन जावा, ये आपसे पूछा जा सकता है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आप आंसर एक्सप्लोर करो। अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, आप अपनी क्वेरी रेज कर सकते हो, ठीक है। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, जब तक आप खुद नहीं मेहनत करोगे, खुद आप आंसर्स नहीं ढूंढोगे, आपको चीजें नहीं पता होंगी, मैं डायरेक्टली इनके आंसर्स आपको शेयर कर सकता हूँ, बट उसका कोई उस ऑब्जेक्टिव का कुछ भी यूज नहीं होगा, करेक्ट, राइट राजेश? हाँ जी बिल्कुल। ओके नेक्स्ट, स्ट्रिंग वर्सेस स्ट्रिंग बफर बिल्डर, क्या डिफरेंस है? स्ट्रिंग बफर वर्सेस स्ट्रिंग बिल्डर,
फाइनल, फाइनली, फाइनलाइज। अगर याद हो हमने लास्ट सेशंस में फाइनल यूज किया हुआ है, फाइनली यूज किया, बट फाइनलाइज नहीं यूज किया हुआ है। ठीक है, आप इसका डिफरेंस, finalize नहीं किया अभी। हाँ तो आप इसका डिफरेंस आप ट्राई करो, कैसे इंप्लीमेंट होता है उसको इम्प्लीमेंटेशन में ट्राई करो। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये आपका एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन फाइनल, फाइनलाइज एंड फाइनली। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड इंस्टेंस वेरिएबल। हमने ये पढ़े हुए हैं, बहुत पहले पढ़े हुए हैं, आई थिंक सेशन 1 या सेशन 2 में पढ़ा हुआ था, करेक्ट, जब हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो इस पे थोड़ा सा आप एक्सप्लोर करोगे, आपको इसका एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हाउ कैन यू इंश्योर स्ट्रिंग बफर बिल्डर आर म्यूटेबल इन नेचर, ये तो हमने आज परफॉर्म करके ही देख लिया है, करेक्ट। डिफरेंस बिटवीन अपकास्टिंग एंड डाउनकास्टिंग, क्या होता है अपकास्टिंग, क्या होता है डाउनकास्टिंग, आज हमने देखा। कैसे इंप्लीमेंट करना है वो हमने देखा। डिफरेंसेस क्या होंगे आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपने सेशन को क्लियरली समझा होगा, अदरवाइज आप इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हो। नीड ऑफ अपकास्टिंग एंड डाउनकास्टिंग, अगर इसको आप समझ लेते हो तो आपका एक डिफरेंस में एक पॉइंट आपका ऐड ऑन हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वन इज व्हाट इज इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर, ये भी हमें रिक्वायर्ड होता है। कहाँ रिक्वायर्ड होता है अभी तक हमने नहीं पढ़ा, करेक्ट राजेश? नहीं ये नहीं बताया, ये अभी नहीं बताया ना आपने। हाँ ये हमने नहीं Distance बताया, बट हमने अभी डाउनकास्टिंग अपकास्टिंग पढ़ ली है। तो आप अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे तो आपको इजिली पता चल जाएगा इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, आप अगर इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ोगे आपको इजिली चीजें रिलेट कर पाओगे, क्योंकि ये डायरेक्टली आपका जो ये इंस्टेंस ऑपरेटर है वो रिलेट करता है डाउनकास्टिंग में। ठीक है, आज मैंने डाउनकास्टिंग में इंस्टेंस ऑपरेटर इसलिए नहीं बताया सो दैट आप इसे एक्सप्लोर करो। क्लियर? इतनी सारी चीजें करोगे आप लोग? हाँ जी करेंगे जरूर। श्रीकांत। हाँ ओके, सो ये आप एक बार ट्राई करोगे आपको चीजें पता चलेंगी, और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है फॉर योर जावा इंटरव्यू। ओके, नाउ क्यू एन ए पार्ट मेरा है, मैं पूछ सकता हूँ इसमें सारी चीजें आपसे, राइट। अभी तक मैं बोल रहा था, अभी आप बोलोगे, आप बताओगे जो मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा। ये एक स्मॉल Q&A सेशन है, और इसमें इसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हम बस ये देखना चाह रहे हैं कि आपको कितना आपको आता है या आपने कितना सीखा है लास्ट सेशन से। तो बेसिक सेशन से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल पहले सेशन से, क्योंकि योगेश भी हैं, योगेश ने आई थिंक 1 या 2 ही सेशंस अभी तक रिविजिट किए होंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? राजेश, रवि, योगेश, ऑब्जेक्ट क्या है? अगर नहीं आता कोई बात नहीं। कॉपी है, मतलब क्लास हाँ। की जो क्लास की मतलब तरीके से जो उसके अंदर में क्लास की कॉपी बोल सकते हैं। ओके ओके, और क्लास क्या है? व्हाट इज क्लास? क्लास उसकी ब्लूप्रिंट। ओके ठीक है, व्हाट इज इनहेरिटेंस? Inheritance मतलब we can use the properties of the base class in the child class, ओके ओके, व्हाट इज इनकैप्सुलेशन? like method और function। यहाँ पे जो भी मैं क्वेश्चंस पूछता जा रहा हूँ, माइट भी आप वन लाइनर आंसर दे रहे हो, बट इन क्वेश्चंस के आप आंसर्स को प्रिपेयर कर लो प्रॉपरली, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। एट दैट टाइम अगर आप वन लाइनर आंसर दोगे या आपके पास प्रॉपर एग्जांपल नहीं होगा, तो इंटरव्यूअर वहां पे लैक ऑफ नॉलेज उसको लगेगी, एंड इन दैट केस माइट बी वो आपको रिजेक्ट कर दे। तो मैं यहाँ आपसे क्वेश्चंस कर रहा हूँ, आप वन लाइनर आंसर दे रहे हो, मेरे लिए सफिशिएंट है, बट आपके लिए ये प्रॉपर आपके पास डेफिनेशन, प्रॉपर एग्जांपल्स होने चाहिए। ठीक है, ओके। इनकैप्सुलेशन क्या है? इनकैप्सुलेशन मींस कैप्सूल, एक्चुअली में वो करना पड़ेगा, इसे थ्योरेटिकल बनाना पड़ेगा, बट बाइंडिंग द इंफॉर्मेशन इन ए ब्लॉक। मेरा सेशन देने का ऑब्जेक्टिव यही है
कि मैं आपको जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल दोनों नॉलेज दे सकूं, बट इंटरव्यू के टाइम पे ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपके प्रैक्टिकल नॉलेज से ओके होंगे, उन्हें आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज भी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि आप जब तक एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे चीजों को, आप बता नहीं पाओगे, तब तक वो समझेंगे नहीं, करेक्ट? क्योंकि जो पहला इंटरेक्शन होता है उसमें वो डेफिनेशन ही पूछते हैं, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। इम्प्लीमेंटेशन तो बाद में पूछेंगे, पहले एक डेफिनेशन पूछ ली। अब डेफिनेशन अगर नहीं बता पाए, मुझे इम्प्लीमेंटेशन पता है, कोई फायदा नहीं उसका, करेक्ट? इसलिए दोनों ही चीजें रिक्वायर्ड है। इसीलिए ये दोनों चीजें मैं सेशंस में भी अपने लेके चल रहा हूँ कि थ्योरी भी हो और आपका रियल टाइम आपकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी वो आपको मैं साथ के साथ शेयर करता चलूं। ओके, सो व्हाट इज इंटरफेस, कोई बताएगा? Interface is like a class, but it is not a class. ओके, फिर क्या है? क्या यूज है मतलब? From the interface we can use multiple polymorphism. क्या बताया था? Multiple inheritance. Okay, difference between private and protected access modifier. Private the scope of private is within the class, and the protected scope is within the class and the subclass of another package, and we can achieve it by using inheritance extend keyword. What is overloading? Overloading event. What is constructor chaining? Call मतलब एक कंस्ट्रक्टर दूसरे कंस्ट्रक्टर के साथ, मतलब डिफरेंट टाइप कंस्ट्रक्टर we can call in Okay. constructor chaining. So call के टाइम पे क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है? मिनिमम रिक्वायरमेंट ऐसे तो नंबर 1 तो वो जो कीवर्ड दिस कीवर्ड के थ्रू कर सकते हैं, और अगर दूसरे पेरेंट को दूसरी मतलब इनहेरिटेंस उससे कर रहे हैं तो सुपर कीवर्ड से यूज करते हैं, और ये फर्स्ट नंबर पे आना, फर्स्ट नंबर पे स्टेटमेंट लिखते हैं दिस और सुपर। ओके, व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग? मेथड ओवरलोडिंग लाइक मतलब ऐसे बता सकता हूँ कि जैसे डिफरेंट पैरामीटर, मतलब सेम मेथड को कई बार सेम मेथड नेम से मतलब और भी मेथड बना सकते हैं, बट विद डिफरेंट पैरामीटर्स। ओके, फाइन। Different arguments like that we can say. Okay, I think now you can analyze and you can judge yourself how much you have learned from these sessions, and if you are not able to answer some of the questions, just revisit previous sessions. Also, I'm just requesting, try to create your own notes so that you can refer those notes. जैसे अभी क्या कर रहा हूँ मैं, जैसे आप जो बता रहे हो ना, तो उसके मतलब प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं कि वो आखिर है क्या, मतलब जो बताना चाह रहे हो किस तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है। तो एक तरीके से जब ये चीज समझ में आ जाएगी तो थ्योरी वाला पार्ट फिर बाद में एक बार वो क्लियर कर लूंगा कि कैसे बोलना है, क्या करना है। ठीक है, बट मुझे अभी समझ में आ जाए ठीक आखिर क्या है ये, इस तरीके से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ओके, इट्स योर कॉल, आपको कैसे करना है, कैसे अचीव करना है। बट मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि आपके पास अगर नोट्स भी होंगे आपके, तो आप जब भी आपको इंटरव्यू के लिए जाना है या आप कभी किसी को कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हो, आप डायरेक्टली उनको रेफर कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि अभी आप जैसे एग्जांपल्स आप कर रहे हो, ठीक है, एग्जांपल्स इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप अपने जो भी एग्जांपल्स हैं उनको एग्जीक्यूट करते हो, उनका आउटपुट देखते हो, बहुत अच्छी चीज है। बट अगर इन जनरल किसी भी टॉपिक के बारे में, अभी जैसे मैंने ओवरलोडिंग या ओवरराइडिंग के बारे में पूछा या इंटरफेस के बारे में पूछा, ठीक है, तो एग्जैक्टली चीज नहीं निकल के आई, राइट? जो एक इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट करता वो चीजें नहीं थी, करेक्ट? इन दैट केस वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अभी आफ्टर जावा वी विल मूव ऑन टू द ऑटोमेशन पार्ट, राइट? अब अगर इस तरीके चीजें हम क्लब करते जाएंगे तो हमारे लिए लास्ट में चीजें पाइल अप हो गए एक पूरा गट्ठर बन जाएगा, और लास्ट में हम क्या करेंगे, उसे छोड़ देंगे कि ठीक है जो है जैसा है, करेक्ट? तो इसलिए थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने नोट्स भी आप प्रिपेयर करते चलो, और एग्जीक्यूशन आप करो, वो बहुत अच्छी चीज है। एंड आई एम रिक्वेस्टिंग टू एवरीवन, try to do as much as hands on so that you can get more and more information and more
learning more and more knowledge. Okay, so thank you everyone. I'm closing this session for today, and I hope Thank you you, guys Shrikant. have enjoyed and like learned Yes, so many sure. new things today also. Sure. Okay, in upcoming sessions we will learn some more topics, some more things related to Java. Okay. Sure. Thank you, Thank Shrikant. you, Shrikant. Okay, thank you everyone for joining the session. Bye bye, take care.